भारत के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां धूप में भी धूल उड़ती रहती थी और गली के कोने पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहीं जन्मा था अर्जुन। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता दिन भर दूध बेचने की मेहनत करता और मां घर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करती। अर्जुन के पास महंगे जूते नहीं थे। अक्सर वह नंगे पांव ही अपने स्कूल और गलियों में दौड़ता, लेकिन अर्जुन के सपने उसके जूते से भी बड़े थे। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब उसके सहपाठी क्रिकेट खेलते या खेलों में समय बिताते, अर्जुन सपनों में खोया रहता। वह अक्सर सोचता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरी मेहनत किसी भी बाधा को नहीं रोक सकती। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। अर्जुन ने देखा कि उसके सहपाठी अच्छे लैपटॉप और महंगे मॉडल्स के साथ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। अर्जुन के पास सिर्फ पुराना कार्डबोर्ड और घर के सामान थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग की ताकत और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल किया। उसने अपने प्रोजेक्ट में एक छोटा सा जल संरक्षण मॉडल बनाया, जो बारिश के पानी को इकट्ठा कर घर में इस्तेमाल करने के तरीकों को दिखाता था। निर्णायक आए और सभी ने अर्जुन के प्रोजेक्ट को देखकर हैरानी जताई। उसके पास महंगे सामान नहीं थे, लेकिन उसका जुनून और मेहनत सबको छू गई। अर्जुन को पहला पुरस्कार मिला। अर्जुन के लिए असली संघर्ष स्कूल और घर के बाहर शुरू हुआ। उसे हर रोज दूध बेचने में अपने पिता की मदद करनी पड़ती। कभी कभी उसके जूते फट जाते, कभी बारिश में रास्ता कीचड़ भरा होता, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। शहर में बड़े स्कूल और कोचिंग सेंटर थे, लेकिन फीस बहुत महंगी थी। अर्जुन ने दिन में स्कूल किया और शाम को फ्री ऑनलाइन वीडियोस और किताबों से पढ़ाई की। लोग उसे ताना देते, कहते, तू गरीब है, बड़े सपने मत देख। लेकिन अर्जुन का विश्वास मजबूत था। एक दिन अर्जुन की मुलाकात हुई शहर के एक प्रोफेसर से, जो विज्ञान में माहिर थे। प्रोफेसर ने अर्जुन की मेहनत और जज्बे को देखा और कहा, अर्जुन, तेरी सोच और मेहनत ही तुझे कहीं भी ले जाएगी। मैं तुझे बड़े विज्ञान प्रतियोगिता के लिए मार्गदर्शन दूंगा। प्रोफेसर की मदद से अर्जुन ने नई तकनीकें सीखी। उसने छोटे छोटे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स तैयार किए। शहर की प्रतियोगिताओं में उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन जीवन ने फिर चुनौती दी। अर्जुन के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। स्कूल और प्रतियोगिताओं के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल था। अर्जुन रात में जागकर पढ़ाई करता, दिन में दूध बेचता और फिर शाम को प्रोजेक्ट्स पर काम करता। कई बार थकान से वह गिर पड़ता, लेकिन उसका सपनों का जुनून उसे उठने पर मजबूर करता। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में उसने पहला पुरस्कार जीता। मीडिया ने उसके बारे में लिखा, गांव का नंगे पांव लड़का, जिसने अपने कठिन संघर्ष और मेहनत से पूरे देश का नाम रोशन किया। अर्जुन अब न केवल अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, बल्कि वह गरीब बच्चों को प्रेरित करने वाला एक रोल मॉडल बन गया। उसने कहा, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, जरूरत है सिर्फ मेहनत और विश्वास की। अर्जुन ने अपने मोहल्ले में एक फ्री ट्यूटरिंग सेंटर खोला। वहां वह बच्चों को पढ़ाता और प्रेरित करता। उसने साबित किया कि गरीबी कभी किसी के सपने रोक नहीं सकती। कभी हार मत मानो, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। मेहनत और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आज अर्जुन न केवल शहर में, बल्कि पूरे देश में प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। उसने साबित किया कि नंगे पांव से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।